भाग 12 हिंदी साहित्य का इतिहास। अमीर खुसरो को हम देख रहे हैं 1255 से 1324 ईस्वी। वास्तविक नाम अब्दुल हसन। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा था। इतिहास के विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की उपाधि दी। विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है। विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई। विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी बताई है? 100 बताई है, जिनमें महत्वपूर्ण है कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को देखते हैं। खालिक बारी, खालिक बारी, पहेलियां, मुगरियां, खालिक बारी, पहेलियां, मुगरियां, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल आदि। दो सुखने, गजल, दो सुखने, गजल आदि। अमीर खुसरो ने पहेलियां और मुकरियां में उक्त वैचित्र की प्रधानता पाई जाती है। अमीर खुसरो के जो महत्वपूर्ण पद्यांश हैं उनको हम देखते हैं। अमीर खुसरो के कुछ पद्यांश हैं जो पेपर में हकीकत में बहुत बार पूछे गए हैं, उनको हम जरूर देखेंगे। इंटर के लिए भैया और पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इनका कुछ पद्यांश देखते हैं। अमीर खुसरो का पद्यांश हम देखते हैं। चामन तूतिये हिंदुम, चामन तूतिये हिंदुम, अर्रास्त कुर्सी, अर्रास्त कुर्सी, रास कुर्सी, जेमन हिंदुई कुर्स, जेमन हिंदुई कुर्स, जेमन हिंदुई कुर्स,
तानाज गोयम, तानाज गोयम। तानाज गोयम, इसका मतलब क्या हुआ देखते हैं। अर्थात मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, मैं हिंदुस्तान की, मैं हिंदुस्तान की तूती हूं। अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, अगर तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो। हिंदी में, तो हिंदी में पूछो, जिससे कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। मैं कुछ अद्भुत बातें जिससे कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं, बातें बता सकूं। इनको तूती हिंद भाई कहा गया, इनको तूती हिंद कहा गया है, या हिंद का तोता इनको कहा गया है। इनकी कुछ पहेलियों को देखते हैं हम, इनकी पहेलियां देखते हैं। पहेलियां इसमें कुछ पूछा जाता है, दूसरा जवाब देता है, और जवाब सही होने के बावजूद भी पहला आदमी फिर कुछ अलग तरीके से प्रश्न को पूछता है, तो उसका जवाब कुछ और निकल के आता है। देखते हैं, एक थाल मोती से भरा, एक थाल मोती से भरा, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा। सबके सिर पर औंधा धरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वो थाली फिरे, चारों ओर वो थाली फिरे। बुझे आप लोग, चारों ओर वो थाली, मतलब वो जो थाली है जो मोतियों से भरी हुई है, वो चारों ओर घूम रही है। चारों ओर वो थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। उससे एक न गिरे। क्या हो जाएगा, एक थाल मोती से भरा, एक थाली में मोती भरी हुई है, सबके सिर पर औंधा धरा, और वो थाली चारों ओर फिरे, चारों ओर वो थाली फिरे, और मोती उससे एक न गिरे। क्या हो सकता है, बुझिए आप लोग, क्या हो सकता है। आसमान में तमाम तारे हैं ना, तो एक थाल मोती से भरा और सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वो थाली फिरे, और वो घूम भी रहा है, पर
एक भी मूर्ति गिरने का नाम नहीं ले रही है। तो क्या हो जाएगा, ये आकाश हो जाएगा, आकाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, आकाश। दूसरा नोट करें, एक नार ने अचरज किया। एक नार ने अचरज किया, एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजरे में दिया। एक नार ने अचरज किया और सांप मार पिंजरे में दिया। जो जो सांप ताल को खाए, जो जो सांप ताल को खाए, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। सूखे सांप, सूखे सांप ताल मर जाए। पूछिए आप लोग क्या भाई, एक नार में अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। जो जो सांप ताल को खाए, सूखे सांप ताल में दिया। दीपक देखा है, दीपक के अंदर जो बाती होती है, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। जो दीपक की बाती होती है उसको यहाँ सांप बताया गया है। जो जो सांप ताल को खाए, बाती जब जलाई जाती है तो जो ताल में पानी भरा हुआ था, जो दीपक में तेल भरा हुआ है, वो दीपक का तेल धीरे धीरे जलता रहता है और सूखे सांप ताल मर जाए। और सूखे ताल, ऐसा होना चाहिए, गलती हो रही क्या, सूखे ताल सांप मर जाए, गलती हो गई, सूखे ताल सांप मर जाए। अब बाती क्या है, तेल तो सूख रही है, ऊपर जल रही है। एक समय ऐसा आएगा जैसे सारा तेल जल जाएगा। जब सारा तेल जल जाएगा तो जो उसकी बाती है वो भी जल जाती है। इसलिए प्रयास होता है कि तेल ना सूखने पाए। तो ताल अर्थात तेल जो है सूख जाता है तो सांप मतलब जो उसकी बातें वो भी जल जाती है, खत्म हो जाती है। एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजरे में दिया। जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। तो क्या हो जाएगा, दिया बत्ती। क्या हो जाएगा, दिया और बत्ती हो जाएगा। ये है आपका। आगे फिर हम कल को आएंगे।